हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत टीचिंग लर्निंग के बीच यानी कि शिक्षण अधिगम के बीच अंतर को समझेंगे, जिसमें कि हम ये जानेंगे विस्तार स्वरूप में कि किस तरह से टीचिंग लर्निंग के बीच क्या क्या डिफरेंस है। उन सभी डिफरेंस को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें और ज़्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जा करके जो वहां पे आपको प्लेलिस्ट में बीएड नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से जा करके आप कंप्लीट बीएड का जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित आपको विश्लेषण वहां पे एक साथ मिल पाएगा। आप वहां से जा करके देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। हमारी एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको वो नोट्स मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे? जैसे आप ये वेबसाइट गूगल पे सर्च करते हैं तो इस तरह का होम पेज आपको दिखेगा और इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। जैसे आप इस मेनू में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड का जो संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित जो हमारे कंप्लीट जो नोट्स है वो नोट्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है, जो ये संपूर्ण जो ये नोट्स है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वेबसाइट काफी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा और अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है टीचिंग लर्निंग में डिफरेंस को समझना, कि किस तरह से शिक्षण एवं अधिगम में किस तरह से और क्या अंतर है। तो उन अंतरों को हम एक एक करके इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों के व्यवहार को बदलती है। यानी कि जो टीचिंग होती है, टीचिंग वास्तव में छात्रों के, बच्चों के, विद्यार्थियों के व्यवहार को बदलती है। जब एक शिक्षक वास्तव में टीचिंग करवाता है, शिक्षण करवाता है, तो उसके कारण, उन टीचिंग के कारण जब विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करता है तो उससे क्या होता है, उससे बच्चों पे इम्पैक्ट देखा जाता है, जिससे कि छात्रों के जो व्यवहार है उनमें परिवर्तन आता है। और जो अधिगम है, जो लर्निंग है, लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है। यानी कि जब विद्यार्थी, जब एक बच्चा लर्निंग हासिल करता है, उस लर्निंग से वास्तव में उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। उसका व्यक्तित्व इस तरह से परिवर्तित होता है जो वास्तव में उस लर्निंग के अनुकूल होता है। और जो टीचिंग है, जो शिक्षण है, शिक्षण पूर्व निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये करवाया जाता है। यानी कि जो शिक्षण है, शिक्षण पूर्व निर्धारित जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो यह किस तरह से होता है? जब वो टीचिंग करवाई जाती है तो टीचिंग शुरू करने से पहले वास्तव में जो शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को अकॉर्डिंग वास्तव में है जो टीचिंग है वो टीचिंग संपन्न करवाई जाती है। क्योंकि टीचिंग के वास्तव में पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों के अनुरूप ही वास्तव में वो शिक्षण, वो टीचिंग करवाई जाती है। और जो अधिगम है, अधिगम से यानी कि लर्निंग से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ये किस तरह से? जो लर्निंग होती है, लर्निंग
एक ऐसी गहरी अवस्था ये होती है कि किस तरह से लर्निंग के माध्यम से वास्तव में जो हमारे लक्ष्य होते हैं वो लक्ष्य हासिल होते हैं। क्योंकि जो लर्निंग है, लर्निंग वास्तव में टीचिंग के फलस्वरूप ही होता है। और जो लर्निंग है, लर्निंग एक तरह से व्यक्ति पर गहरी छाप छोड़ता है, जो वास्तव में इससे लक्ष्यों की प्राप्ति भी होती है। और जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, टीचिंग एक कारण है। ये किस तरह से? टीचिंग इस संदर्भ में होता है क्योंकि जो टीचिंग है, टीचिंग लर्निंग के लिए होती है, जिससे कि बच्चा कुछ सीख सके। इसीलिए एक जो टीचिंग है, जो शिक्षण है, ये कारण है। और जबकि जो लर्निंग है, जो अधिगम है, अधिगम का कार्य परिणाम होता है। क्योंकि वास्तव में जो लर्निंग है, लर्निंग एक परिणाम होता है, अंतिम फाइनल होता है कि किस तरह से, किस चीज से विद्यार्थी ने क्या लर्न किया है। तो इस तरह से अधिगम का कार्य वास्तव में परिणाम होता है किस तरह से कि जो एक बच्चा या व्यक्ति या विद्यार्थी किस तरह से किसी चीज से जो चीजें वो लर्न करता है वो वास्तव में एक फाइनल परिणाम के तौर पे होता है। किसी घटना से, किसी कक्षा में प्रदान की गई जो शिक्षा है उसके फलस्वरूप, या किसी अवसर के द्वारा जो वास्तव में एक व्यक्ति ने हासिल किया है, जो उसने लर्न किया है, तो वो परिणाम होता है। और शिक्षण का संबंध किस तरह से अध्यापक से होता है? एक अध्यापक वास्तव में वो टीचिंग करवाता है और टीचिंग का संबंध अध्यापक से होता है। और जो अधिगम का संबंध है, अधिगम का संबंध वास्तव में विद्यार्थी से होता है। क्योंकि जब टीचिंग करवाई जाएगी, टीचिंग एक अध्यापक के द्वारा क्लासरूम में करवाई जाती है, तो किस तरह से वो टीचिंग, तो उसमें एक अध्यापक का रोल होता है टीचिंग करवाने का। और वास्तव में जो लर्न करता है, जो लर्निंग हासिल होती है, वो विद्यार्थी को होती है। तो इस तरह से अधिगम का संबंध विद्यार्थी से होता है। और शिक्षण अध्यापक की इच्छा से होता है। जो टीचिंग होती है, टीचिंग वास्तव में एक अध्यापक के द्वारा होती है और अध्यापक की इच्छा के अनुसार होता है। और जो अधिगम है, अधिगम वास्तव में बच्चों की इच्छा से होता है। ये किस तरह से? अधिगम जो लर्निंग है वो वास्तव में बच्चों की इच्छा पर निर्भर करता है। क्योंकि जब एक टीचर, जब वो टीचिंग करवाता है, टीचिंग तो वो अध्यापक की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन जो लर्निंग है, लर्निंग डिपेंड करती है विद्यार्थी पर। अगर विद्यार्थी चाहेगा कि वास्तव में मुझे इससे लर्न करना, ये ठान ले, तो वो लर्निंग हासिल जरूर करेगा। अगर ये ठान ले कि मैंने लर्निंग करनी ही नहीं है, तो चाहे कितनी कोशिश कर ले अध्यापक टीचिंग करवाने की, लेकिन बच्चे को, विद्यार्थी को, व्यक्ति को कोई लर्निंग हासिल नहीं होगी। तो इस तरह से अधिगम बच्चों की इच्छा से होता है। और छठा है, शिक्षण एक सामाजिक कार्य है। ये किस तरह से है? इस शिक्षण एक सामाजिक कार्य है, ये इस संदर्भ में है क्योंकि जो शिक्षण है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। जरूरी नहीं है कि वास्तव में जो शिक्षण है वो क्लासरूम में ही हो। एक ही सामाजिक प्रक्रिया इस परिदृश्य में है क्योंकि जो एक व्यक्ति है वो जन्म के उपरांत, मृत्यु उपरांत तक वो कुछ ना कुछ सीखते रहता है। तो इसीलिए जो शिक्षण है एक सामाजिक कार्य है, जो कि इस संदर्भ में होता है एक व्यक्ति किसी न किसी कार्य, अनुभव से वो कुछ ना कुछ चीजें सीखता है। तो इसीलिए एक सामाजिक कार्य है। और सामाजिक कार्य इस रूप में भी है, जो शिक्षण है, शिक्षण का एक जो योगदान है वो सामाजिक परिदृश्य में देखा जाता है। और जो अधिगम है, अधिगम वास्तव में व्यक्तिगत कार्य है। ये किस तरह से? जो लर्निंग होती है, लर्निंग वास्तव में व्यक्तिगत स्वरूप से जुड़ी हुई होती है। ये इस रूप में होती है कि जब एक व्यक्ति किसी चीज से लर्न करता है,
वो लर्न वास्तव में व्यक्तिगत स्वरूप से जुड़ा हुआ होता है। ऐसा नहीं है जब एक व्यक्ति लर्निंग करेगा तो किस तरह से अन्य व्यक्ति को भी लर्निंग हासिल होगी, ऐसा नहीं है। ये इस रूप में है जब उस अवसरों का लाभ और उन अपॉर्चुनिटी और उन जो घटना है, जो उसके जो अनुभव है, उन सब से जब वो हासिल करता है, कुछ चीजें सीखता है, जो लर्निंग करता है, वो उस व्यक्तिगत स्वरूप से जुड़ी हुई होती है। और अगला है, शिक्षण देने वाले अध्यापक को वेतन मिलता है। ये किस तरह से? जब एक टीचिंग इस रूप में होती है, कक्षा के स्वरूप में, जिसमें एक अध्यापक टीचिंग करवाता है, इसके लिए उसको वेतन मिलता है। और लेकिन अधिगम के लिए बच्चों को फीस देनी पड़ती है। जब कोई बच्चा लर्निंग हासिल करना चाहता है तो यहां पे लर्निंग के लिए बच्चे को फीस देनी होती है और टीचिंग के लिए अध्यापक को वेतन मिलता है, और ये इसमें डिफरेंस है। और अगला है, शिक्षण कार्य को सफल अथवा असफल का मूल्यांकन हो सकता है। ये किस तरह से? जो टीचिंग होता है, टीचिंग क्या वास्तव में सफल हुई है या असफल हुई है, इसका मूल्यांकन किया जाता है असफलता और सफलता के लिए। और जो अधिगम है, जो लर्निंग है, लर्निंग में बच्चे कुछ ना कुछ अवश्य ग्रहण करते हैं। ये किस रूप में होता है? जब एक अपॉर्चुनिटी, एक उसके सामने ऐसी घटना आती है, उसके साथ वो इंटरेक्शन करता है, उसको टैकल करता है, तो उससे कुछ ना कुछ विद्यार्थी जरूर सीखता है। ऐसा नहीं है कि उससे वो कुछ नहीं सीखेगा, कुछ ना कुछ अवश्य सीखेगा। और जो टीचिंग होती है, टीचिंग की सफलता एवं असफलताओं का इसका मूल्यांकन किया जाता है, या ये सफल होती है या असफल होती है, क्योंकि इसके पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं। और अध्यापक शिक्षण से पूर्व विषय वस्तु को पढ़कर कक्षा में आता है। ये इस रूप में होता है जब एक अध्यापक टीचिंग करवाता है तो वह शिक्षण को शुरू करने से पहले वो पढ़कर उसके विषय में आता है कि क्या मुझे वास्तव में किस विषय को, किस प्रकरण को वास्तव में मुझे पढ़ाना है। उसके संदर्भ में वो पहले से उस चीज के बारे में जानकर आता है। और जो अधिगम है, अधिगम यानी कि लर्निंग बच्चों के लिए लाभकारी होता है। इस रूप में होता है क्योंकि वास्तव में जो लर्निंग होती है, लर्निंग बच्चों में एक गहरी छाप छोड़ता है, क्योंकि लर्निंग में एक ऐसी शक्ति होती है, क्योंकि ये अंतिम परिणाम के तौर पे होता है। ये जो लर्निंग होती है, लर्निंग व्यक्ति के व्यक्तिगत जो प्रभाव है वो इस रूप में झलकते हैं, क्योंकि उसका जो संपूर्ण जो व्यक्तित्व है, उस संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है लर्निंग। और जो टीचिंग है, टीचिंग प्रक्रिया में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के स्वभाव में परिवर्तन करती है। ये किस रूप में होता है? जो टीचिंग होती है ये वास्तव में अध्यापक और विद्यार्थी इन दोनों के जो स्वभाव होते हैं इनमें परिवर्तन करती है। ये इस रूप में होता है, जो एक टीचर है, टीचर भी वास्तव में टीचिंग की जो पद्धतियां होती है उनमें समय समय पर बदलाव करता है। किस तरह से सार्थकता के साथ जो टीचिंग है, जो शिक्षण है, वो सफल हो सके, और विद्यार्थी को इस रूप में वो शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि जो शिक्षण के जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों को हासिल किया जाए। शिक्षण के ये उद्देश्य होते हैं कि किस तरह से विद्यार्थियों का व्यक्तित्व का विकास किया जाए, विद्यार्थियों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट किया जाए। तो इस तरह से जो शिक्षण प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक और विद्यार्थी इन दोनों के स्वभाव में परिवर्तन करती है ये टीचिंग प्रक्रिया। और बच्चे किस तरह से अधिगम में, वो अधिगम में ये देखा जाता है कि किस तरह से बच्चे विषय वस्तु को पढ़े बिना कक्षा में वो आते हैं। ये किस तरह से? ये जरूरी नहीं है लर्निंग के लिए कि बच्चे पहले से वो कक्षा में पढ़कर आए जिससे कि वो तभी जाके लर्निंग हासिल कर सकते हैं।
जो बच्चे हैं, बच्चे बिना पढ़कर भी कक्षा में आते हैं और वो लर्निंग हासिल करते हैं। और जो अध्यापक है, अध्यापक वास्तव में टीचिंग को शुरू करने से पहले वो उस विषय के बारे में पढ़कर आता है और तब जाके वो टीचिंग करवाता है। और जो टीचिंग है, टीचिंग प्रत्येक शिक्षण का कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य अवश्य होता है। ये इस रूप में होता है क्योंकि टीचिंग का कोई पर्पस होता है, किसी पर्पस को लेकर के वो टीचिंग करवाई जाती है। इसीलिए प्रत्येक शिक्षण का कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके संपूर्ण जो टीचिंग की जो प्रक्रिया है वो संपन्न करवाई जाती है। और अधिगम यानी कि लर्निंग की प्रक्रिया केवल विद्यार्थियों के स्वभाव में परिवर्तित करती है। ये किस तरह से? जो लर्निंग होती है, लर्निंग इस रूप में होती है, इस स्वरूप में देखी जाती है कि वो विद्यार्थी के स्वभाव में परिवर्तन करती है, क्योंकि वो संपूर्ण व्यक्तित्व को परिवर्तित करती है। और जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, टीचिंग प्राय औपचारिक होती है। ये किस रूप में? जो टीचिंग है, टीचिंग हम दो संदर्भों में देखते हैं। ये इस रूप में है कि जो टीचिंग है, टीचिंग क्लासरूम में एक अध्यापक के द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग वो टीचिंग करवाई जाती है, जिसके पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं, जिसमें निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। ये तो हो गई औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा में यह होता है कि किस तरह से औपचारिक शिक्षा में निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। और टीचिंग को अगर हम विस्तृत स्वरूप में देखते हैं, वो विस्तृत स्वरूप में यह होता है कि किस तरह से जो टीचिंग है वो औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों होती है। क्योंकि जब टीचिंग को हम विस्तृत स्वरूप में देखते हैं कि किस तरह से समाज से हर एक संदर्भ में, खुले वातावरण में कुछ ना कुछ चीजें सीखी जाती है, तो वो इस रूप में होती है क्योंकि यहां पर निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग नहीं होता है। और जो लर्निंग है, अधिगम है, अधिगम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकते हैं, दोनों स्वरूप में। ये इस रूप में होते हैं। जो लर्निंग है, लर्निंग क्लासरूम में टीचिंग के माध्यम से भी हो सकती है, जिसमें निश्चित नियमों में सिद्धांतों का प्रयोग होता है। और अनौपचारिक स्वरूप में भी हो सकता है। वो अलग अलग जो घटनाएं होती है, अलग अलग जो परिस्थितियां होती है, उनके स्वरूप में भी लर्निंग हासिल हो सकती है। तो इस रूप में यहां पर निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों का कोई प्रयोग नहीं होता है। तो यहां पे इसको हम अनौपचारिक लर्निंग कहते हैं, अनौपचारिक अधिगम कहते हैं। तो इस तरह से जो लर्निंग है वो औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहां पे हमने इन दोनों के बीच शिक्षण यानी कि टीचिंग, अधिगम यानी कि लर्निंग, इन दोनों में डिफरेंस को एक एक करके समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो काफी उपयोगी रहा होगा। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें और ज़्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिल सकेगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।